अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया, क्या हाल चाल जी मेरे बहन भाई, मेरी बेटियाँ, मेरी बहुएँ, सब ठीक ठाक है। अल्लाह करे ठीक ठाक हूँ। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके सवाल और मेरे जवाब। ठीक है जी। पहला सवाल जो मैं लेके आई हूँ ये है मेरी बहन, ये नहीं पता कहाँ रहती है, नाम वगैरह नहीं लिखा उन्होंने। बहरहाल उन्होंने ये लिखा कि मेरी बेटी 16 साल की है और वज़न बढ़ रहा है और खाती बहुत कम है। और खाना कम होने के बावजूद अगर सिस्टर उसका वेट बढ़ रहा है ना, तो आप ये समझिए कि उसको वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उसको अंदरूनी वीकनेस है। उसके हड्डियों में हवा, यानी कि गोश्त में हवा भरी हुई है, हड्डियों में ब्लड नहीं है, जिसकी वजह से उसके हवा भर के और जिसम उसका फूल गया है। तो बहन जी, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उसको आपने ठोस गुज़ा देनी है। आपने चिकन वगैरह नहीं देना, क्योंकि उसके हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि इस एज में आपको पता है हार्मोन्स का थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सी उसकी मकदार बढ़ जाती है कि वो अनबैलेंस होने का ख़तरा होता है। तो आप ना ये सबसे पहले तो उसका चिकन बंद करें। उसके बाद बर्गर पिज़्ज़ा 3 माह के लिए आप बंद कर देंगे तो आपकी बेटी बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी, बिल्कुल उसका वेट अपनी जगह पे आ जाएगा। उसको ठोस गुज़ा दें। उसको सुबह एक अंडा और साथ चाय का कप दें, पतली चाय बगैर दूध के, बिल्कुल थोड़े से दूध के साथ। तकरीबन 12 बजे तक उसको इसी तरह रहने दें। ठीक है। उस पानी पानी ज़्यादा लेती है, पानी जूसेस जितने मर्जी ले। ठीक है। उसके बाद आपने दोपहर के लिए उसके लिए क्या करना है, सैलड बनाना। सैलड में आपने पीच भी काट लेना है, आपने चुकंदर भी काट लेना है, आपने उसमें सैलड का पत्ता भी डाल लेना है, आपने आइसबर्ग भी डालना है, जो उसको पसंद है, ब्रोकली भी डाल लें, जो वो शौक से खाती है। ये करके उसको एक बॉल भर के ऊपर जैतून के तेल की आधी चम्मच डाल दें, बेशक 1 चम्मच डाल दें, हल्का सा काली मिर्च और काला नमक डाल दें। ठीक है। तो ये उसको बॉल भर के खिलाएं आप। एक दिन इसका देना और दूसरे दिन आपने उसको अपने जो होते हैं खीरा, खीरा जिसको कुम्बर भी कहते हैं, तो आपने दूसरे दिन खीरे की खाली खीरा, उसके ऊपर नमक शमक नहीं डालना। ठीक है। उसको एक पूरा बॉल भर के आपने खीरे का, आधा किलो खीरे उसको बच्ची को खिलाने हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 3-4 घंटे का वक्फा कर देना। फिर शाम को उसको सोने से पहले उसको 2 कबाब दें और साथ वही आप कहवा दे दें। और अगर दूध पीती है तो दूध आपने सादा नहीं देना, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लें और दूध में थोड़ा सा शहद डाल लें। इस तरह, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें एक दफ़ा ही डाल लें। अगर आप इसको चेंज करके, यानी कि एक दिन हल्दी डाल दी, एक दिन आपने शहद डाल दिया, उसके बाद एक दिन आपने ये किया, उसके में के मनक्का नहीं होता, बड़ा वाला मनक्का दाना निकाल के वो एक मनक्का डाल के दूध बॉयल कर दिया और दूध पतला कर लिया। गाढ़ा दूध नहीं देना, हल्का सा पानी आधा डाल के आधा वो बॉयल करके इसको देना। साथ 2 कबाब बीफ के देने आपने, बड़े वाले। ठीक है। इसके जिस्म को ठोस करें आप और इसको वॉक कराएं और इसको बैठने न दें। काम नहीं करती तो ना करे, बहरहाल इसकी ड्यूटी लगाएं कि चीज़ जहाँ से उठाए यहाँ रखे, जहाँ से उठाए यहाँ रखे। अगर इसको खुद को शौक है बच्ची को तो ये ज़रूर कर लेगी, अगर नहीं तो मेरी बहन आप अपना सर ना खपाएं। आपको इसने अगर मानती है, आपकी आपसे मोहब्बत इसको होगी तो ज़रूर आपकी बात मानेगी। और सिर्फ 3 माह का ये कोर्स है कि आपने चिकन नहीं खाना, आपने बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना, आपने घर का सलाद खाना है, जूस पीने हैं, स्मूदी बनानी है, उसके बाद अपने अपना कबाब खाने हैं, एगी बॉयल खाना है, दूध फ्राई एग नहीं खाना। ठीक है। और बहुत दिल करे तो एक ब्रेड का पीस, ब्राउन ब्रेड का पीस ले सकती है। ठीक है। जी आपके सवाल का जवाब है जी। इस पे आपने मुझे 1 माह के बाद ज़रूर मेरे से रब्ता करना है। अपना शहर का नाम, अपना नाम बताना ना भूलिएगा। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की क्लोज़ हूँ और आप मेरे से ईजी होके हर बात का हल पूछें और यहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं भी आपको तहे दिल से उसका जवाब दूँ। ठीक है मेरी बहन, अपना बहुत ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। फ़ी मानिल्लाह। फिर आपको इंशाल्लाह कोई भी मसला हुआ तो आपको आसानी से उसका हल बताऊंगी। अब मैं दूसरी बहन के लिए सवाल लेके आई हूँ, जो उसका सवाल है जी। हाँ जी। तो अब जो दूसरा सवाल है जी, ये है जी मेरी बेटी का। ये वैक्स का नाम पूछ रही हैं। तो जी वैक्स, बहुत सारों ने मुझे जो मैसेज जितने भी आए उनमें मैंने वैक्स का नाम ज़रूर पूछा है मेरे से। तो वैक्स का मैं बताती हूँ कि वैक्स का नाम है जी लेमन फिंगर वैक्स। ये करीब से देख लें आप, लेमन फिंगर वैक्स, डर्मा वीन। ठीक हो गया। ये कहीं से भी मिल जाएगी, आम है, ख़ास नहीं है। ठीक है।
तो ये तो जी वैक्स का नाम हो गया। अच्छा जी, अब जो मैं सवाल लेके आई हूँ वो है जी आबदा जी का। आबदा जी अस्सलाम वालेकुम। आबदा जी, काश आप मुझे बता देते कि आप कहाँ से बात कर रही हो। तो ठीक है जी जहाँ भी है मेरी बहन है आप। तो आबदा जी, आपने कहा है कि आपकी भांजी के पेट में दर्द है, टेस्ट करवाए हैं, सब ठीक हैं, दवाई लेती है तो ठीक हो जाता है, फिर 2-3 दिन बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। जो आबदा जी, अब आई डोंट नो कि आपने कौन से टेस्ट करवाए हैं। तो टेस्ट आपको LFT का भी करवाना चाहिए था, लगे हाथ। बाकी अगर ये सारा कुछ आप कर चुकी हैं, दवाइयाँ खा चुकी हैं, टेस्ट सब ठीक है, तो फिर तो मैं एक ही रीज़न बताऊंगी कि इसके अंदर ना बलगम होगी, रेशा होगी। जो कि मुझे आपने ये नहीं बताया कि कैसी चीज़ें खाने से पेट में दर्द होती है। अगर तो इसकी कच्ची चीज़ें, मेरा मतलब कहने का कि खीरा वगैरह या कोई गाजर या कोई सलाद पत्ता, इस तरह की चीज़ खाने से अगर पेट में दर्द है तो फिर इसके अंदर मस्ट है कि रेशा अंदर, ठीक है। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है मनक्का। मनक्के के 3 दाने लेने हैं, लेके दूध का कप लेके उसके में बॉयल करना है, अच्छी तरह बॉयल करना, उसके बीज निकाल लेने हैं, ठीक है। तो बीज निकाल के वो दूध इसको देना है, सुबह 1 कप, एक शाम को कप। और एक दिन दूध नहीं, एक दिन कहवा देना इसको, उसी मनक्के का 2 मनक्के डालें और उसके बीज निकाल के वॉश करके डाल के फिर उसको अच्छी तरह बॉयल करके वो इसको कहवा दें। उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। और वो जो मनक्का अंदर होगा वो खा ले, वो फेंके ना, वो खा ले। ये आप 1 वीक में इंशाल्लाह आपको, तो कभी कभी इसको ना दूध में हल्दी लाजमी डाल के दिया करें। हल्दी अगर ऐसे दूध वाली नहीं पीती तो आप कैप्सूल खाली लेके उसमें अच्छी वाली ओरिजिनल हल्दी होनी चाहिए, कि आप कोशिश करें घर में बसवा लें, ठीक है। तो वो आप कैप्सूल में भर के, एक छोटा कैप्सूल, ज़्यादा नहीं देनी होती, गर्म खुश्क होती है, तो वो आप इंशाल्लाह दें इसको 1 हफ्ता ना कैप्सूल हल्दी का। और साथ आपने ये मनक्का यूज़ करना है और देखना इंशाल्लाह पेट की दर्द इसकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर दर्द रहती है, फिर आपने यही करना कि एक नीम के पत्ते मिलते हैं, नीम के पत्तों को आपने अच्छी तरह धो धा के सुखा के उनका पाउडर बना के, तो उनको आपने कैप्सूल में भर के, तो वो कुछ देर इसको खिला देने हैं, ठीक है, 1 वीक तकरीबन खिला देने हैं। तो यही है जी इसके पेट दर्द का इलाज मेरे पास। तो बाकी अल्लाह ताला इसको शिफा दे, मेरी दुआएं आपके साथ। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मेरा तो ख्याल है कि इसके साथ ही, मनक्के के साथ ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी अपनी पोती के साथ भी ऐसा हुआ था। तो फिर हम किसी बड़े मशहूर हकीम के पास ले गए थे, उसने ये टोटका दिया था, तो और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी पोती ठीक हो गई थी। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि आपकी भांजी भी ठीक हो जाए। तो आप ये करें और मुझे 1 वीक के बाद दोबारा आप यानी कि इसका ज़रूर बताना है कि रिज़ल्ट क्या निकला, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, यानी कि अगले आपके सवालों के जवाब में, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखना। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह। अच्छा जी, वैक्स को मेरी बेटी ने पूछा है कि वैक्स को दोबारा कैसे यूज़ करें। मैंने उस दिन कहा था ना कि वो वैक्स जो फिंगर वैक्स है उसको हम एक दफ़ा यूज़ करके उसके बाद दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होगी। वो किस तरह से ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास तो बाकायदा एक ये है ना, आप देखें ना, इसके लिए एक मशीन मिलती है बाज़ार से। मशीन महंगी नहीं होती, मशीन सस्ती है, महंगी नहीं है। जब मैंने ली थी तकरीबन उस वक्त 1500-1600 की थी। अब मेरा ख्याल 2-2.5 हज़ार की मिल जाएगी, बड़ी हाथ है। तो इसके साथ एक स्टेनर होता है, ये वाला एक स्टेनर होता है इसके साथ। आप जो कि यूज़ करती जाती हैं वैक्स, वो इसके अंदर डालती जाएं, ठीक है। वो डालती जाएं, जैसे ही वो आप फारिग हो जाएं उसके बाद इसको रखेंगे ना इसके ऊपर, तो अपना ऑन करेंगे मशीन को, तो ये गर्म होके तो जो आपकी वैक्स है वो अंदर इसके यानी कि आपके डिब्बिया में चली जाएगी, बाकी ठीक है। तो आप इजीली इसको साफ़ करके बाद में कर सकते यूज़, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ये आपकी वैक्स बार बार चल सकती है। ये एक दफ़ा आप खर्चा करेंगी मशीन का तो आपकी वैक्स बार बार चल सकती है। अगर उसके अलावा अगर मशीन नहीं अफोर्ड कर सकती है आप, तो आप बेशक अपनी वो चाय पोनी होती है उसमें डाल के भी आप उसको, अगर बाल सिर्फ इसी के लिए रखें आप, फिर उसको चाय के लिए ना रखें, इसी के लिए थोड़ी सी मोटी छन्नी लेके तो उसमें ये डाल के आप इसको स्टेन कर सकती हैं, ठीक है। आपके लिए तो यही था। तो इंशाल्लाह आपको भी बाद में जो भी आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह आपका जवाब होगा।